नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। आप बिल्कुल साधारण से शुरू करेंगे, ट्रिकोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या है। सबसे पहले ये हमारे सामने क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये हमने ले लिया है कर्ण, ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब। ठीक है। तो अब देखने की बात है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ज्ञात करने के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। LAL लाल बट्टा कक्का, यानी L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे क्या हो जाएगा? कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद में है टेन, टेन थीटा बराबर है लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। ये क्या है? साइन, कोस और टेन। अब इन सब का क्या करते हैं? उल्टा। तो चलिए साइन का क्या हो जाएगा? सबसे पहले टेन में चलिए, टेन का उल्टा क्या है? कोट, कोट थीटा। तो कोट का पहले टेन का क्या था? लंब बटे आधार था। तो अब क्या हो जाएगा इसका? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। फिर सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। उसके बाद में है कोसेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा? सेक हो जाएगा कोस का उल्टा। कोस का उल्टा क्या है? कर्ण बटे आधार। कोस से किसका उल्टा हो जाएगा? साइन का। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये हमने यानी साइन को क्या बदल दिया है? साइन को बदल दिया, कोस में बदल दिया, टेन में बदल दिया, यानी सबको अलग अलग बदल दिया है। यानी कहने का मतलब है टेन बराबर क्या हो गया है? कोट। यानी यहां लिखा है कि टेन थीटा बराबर इसका उल्टा क्या कर दिया? कोट थीटा। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखने की है, टेन थीटा बराबर एक बटा कोट थीटा भी होता है। यह भी हो सकता है इसका। ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बेसिक इसको ले रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बट्टे कर्ण, कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है। अब देखना है टेन का उल्टा क्या हो गया है? कोट। आधार बट्टे क्या हो गया है? लंब। आधार बट्टे क्या हो गया है? लंब हो गया है। कोस का उल्टा क्या हो गया है? सेक। सेक क्या हो गया है? कर्ण बट्टे आधार। फिर क्या है? साइन का उल्टा क्या हो गया है? कोसेक। कर्ण बटे क्या हो गया है? लंब हो गया है। और समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। अगर आपको दे दिया जाता है कि
एक सिंपल सा सवाल ले रहे हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा व टेन थीटा ज्ञात करना है। क्या करना है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा व टेन थीटा आपको ज्ञात करना है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। देखिए वापिस शुरुआत करते हैं एक बार कि ये एक सवाल है हमारे पास में, एग्जाम्पल ले रहे हैं आज तो बिल्कुल छोटा सा ABC ये दिया है हमारे पास में गिवन साइन थीटा बराबर 3/5 क्या दिया हुआ है। तो साइन का पता ही आपको, लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया कर्ण। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यानी ज्ञात करने वाली जो बात है वो ज्ञात करने का इसमें बोला है कि कोस थीटा व टेन थीटा आपको ज्ञात करना है, यानी कोस और टेन बराबर ज्ञात करना है, कोस व टेन का मान, ठीक है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है कि पता ही आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है लंब स्क्वायर। लेकिन हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आधार ज्ञात करना है। तो पता ही है आधार स्क्वायर बराबर क्या है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या है लंब स्क्वायर है। तो आधार कितना है हमारा BC का स्क्वायर बराबर किसमें माइनस करेंगे कर्ण में से AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये कितना है BC स्क्वायर बराबर ये हो गया अपना ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो BC बराबर √16। तो कितना आ गया 4 आ गया है अपना, क्या आ गया है 4। यानी BC आधार जो है वो कितना आ गया है 4। क्या आ गया 4। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस का मान कैसे निकला कि कोस आ गया हमारे पास में कोस बराबर कोस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है कोस बटे आधार बटे कर्ण। तो 4 बटे कितना हो गया 5, और ये हो गया 3 बटे, ये हो गया लंब हो गया 3 और ये आधार हो गया 4, लंब बटे आधार। ये बिल्कुल हमने क्या किया है सिंपल सा सवाल किया है। यानी त्रिकोणमिति शुरुआत की है बेसिक आज, यानी समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। क्या होती है कर्ण। तो ये चीजें ध्यान याद रखनी आपको, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, ये सिर्फ सीखने के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है। तो अब कोई बच्चे बोलते हैं कि सर टेन का उल्टा 1/कोट होता है, बिल्कुल होता है। वो कब होता है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं टेन बराबर सिर्फ क्या कर रहे हैं कोट कर रहे हैं, वो मैंने पहले बता दिया, इससे पहले मिटाया जा चुका है। तो आज हमने क्या किया था, एक सवाल दिया था कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस व टेन का मान ज्ञात करें, कोस व टेन का मान ज्ञात करें। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने करना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कारण कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है कर्ण होती है। तो कर दिया आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या है लंब स्क्वायर। तो BC स्क्वायर
इजिकल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे AB स्क्वायर कर देंगे, 5 का वर्ग किया 3 का वर्ग करके इसमें से माइनस कर दिया, 25 माइनस 9 इजिकल टू 16, 16 का वर्गमूल ले लिया, BC इजिकल टू क्या आ गया है 4। अब देखिए कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या है 4 बटे क्या हो जाएगा 5। टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, 3 बटे 4। इस प्रकार हम क्या है कि बिल्कुल ये कक्षा 10 के लेवल के हिसाब से 2 नंबर का जो प्रश्न है वो हमने आज किया है, क्योंकि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखा जाता है। बेसिक चीज हमें अगर पता है तो हम सवाल कर सकते हैं। इस प्रकार के जो सवाल करते हैं उनमें हमें सारणी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। त्रिकोणमिति के अंदर सारणी है टेबल, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम फिगर वाले जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री इस प्रकार के पूरे कोण वाले जो सवाल करेंगे उनमें हमें क्या पड़ेगी सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बोल दिया भी कि sin 30 का मान बताइए, तो उसमें क्या है कि कैसे होता है वो चीजें हम कल सीखेंगे। तो आज हमने क्या किया है कि त्रिकोणमिति के बारे में सिर्फ थोड़ी सिंपल सी चर्चा करते हुए एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आइए अब आगे चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, यानी एक उदाहरण और ले रहे हैं कि यदि कोट थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा व कोस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि कोट जो होता है वो किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है, यानी टेन बराबर क्या होता है कोट, क्या है टेन बराबर क्या होगा कोट थीटा। तो टेन का क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। तो कोट का क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है कोट का लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब कितना हो गया है 4 और आधार कितना हो गया है 3। तो अब देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हमने क्या किया है एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो अब हमें क्या करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए वही चीज आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। मैं साथ साथ में जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम के हैं उनके लिए भी कक्षा 10 से संबंधित उनके लिए थोड़ा विस्तृत कर रहा हूं मैं। तो क्या करना है सबसे पहले कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये कितना आ गया √25, कितना आ गया 5, ये हमारा आ गया है 5 कर्ण। तो अब आपको पता ही है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस चीज को आप ध्यान में रखें लाल बटा कक्का, यानी साइन कोस और टेन, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण है तो कितना हो जाएगा 4/5। कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा 3/5। ये आपका सवाल हो गया है 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। यानी आज हमने क्या किया है कि साधारण सी यानी त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय किया है। तो अब एक चीज और देख लेते हैं, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम कह सकते हैं। त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम यानी उसको क्या कर सकते हैं इनवर्स कह सकते हैं। यानी 1/sin थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। तो क्या रह जाएगा पता है आपको कि कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोसेक थीटा इजिकल टू ये गुणा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या है 1 बटे क्या है कोस, 1 बटे कोस क्या होता है
सेक। तो ये क्या हो जाता है, सेक कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या रह जाएगा 1। अब क्या होता है 1/10 बराबर क्या होगा कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा कोट थीटा गुणा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये सब क्या है त्रिकोणमिति के क्या है व्युत्क्रम यानी इनवर्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हम एक सवाल और लेके चल रहे हैं, एक सवाल और लेके चल रहे हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। आज हम सिर्फ क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज पर आधारित ये सवाल कर रहे हैं। एक सवाल और कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बननी रहे कि यदि कोस थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन व टेन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कोस थीटा बराबर 12/13 हो तो आपको पता ही है कि कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो अब देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज की संरचना कर दीजिए, ए बी सी बिल्कुल कच्ची करनी है। आधार कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना है 13। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है कि नहीं करना है, तो कर लीजिए देख लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण की बताइए कितना कर्ण, AC है, AC स्क्वायर, ये क्या है C है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिया, आधार कितना है 12 का स्क्वायर कर दिया, ये AB की जगह AB ही रख दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये आ गया हमारे पास में 169, ये 144 प्लस AB स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो AB बराबर इसका 25 का क्या निकालेंगे रूट, तो ये आ गया हमारा 5। क्या आ गया है AB 5 आ गया है, यानी कर्ण कितना आ गया है 5 आ गया है। क्या आ गया है 5। अब आप इसको कर सकते हैं कि जांच कैसे करनी है कि ये 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 12 का स्क्वायर, ये कर दीजिए इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके 13 का स्क्वायर रहेगा। ये आपकी क्या है जांच हो चुकी है, यानी कोस थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन और टेन का मान ज्ञात करना है। अभी सवाल पूरा हुआ नहीं है, ये हमने यहां तक किया। अब साइन की बात करनी है, क्या करनी है साइन। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे क्या होता है कक्का। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आया है 5, ये हो जाएगा 5/13। अब हमें क्या करना है टेन थीटा होता है लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब कितना आया है 5, आधार कितना है 12। ये हमारा उत्तर आ चुका है। ये त्रिकोणमिति का व्युत्क्रमानुपात है और ये क्या है एक आज हमने सवाल किया है। तो कल हम क्या करेंगे कि इस सवाल से संबंधित यानी इसकी जो सारणी है, जैसे पूरे कोण में क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो, तो बगैर जब सारणी बनानी नहीं आएगी, जब टेबल बनानी नहीं आएगी तो हम सवाल नहीं कर सकते। तो कल क्या करेंगे हम टेबल से शुरुआत करेंगे। आज जो बेसिक है कक्षा 10 की जो प्रश्नावली बोर्ड में लगती है, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड में, उसके हिसाब से हमने इसका बिल्कुल बेसिक सा पार्ट उठाया है, यानी साइन कोस और टेन, यानी लाल बट्टा काका से हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आज हमने बिल्कुल त्रिकोणमिति का सिंपल सा टॉपिक किया, कल हम इसको विस्तार देंगे, सारणी के साथ नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।